आज का चैप्टर है एवरेज। एवरेज का हिंदी होता है औसत। औसत क्या होता है? औसत दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि औसत होता क्या है। अगर ये कह दिया जाए कि आप एक एवरेज यानी औसत छात्र हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ना आप ज़्यादा तेज हैं ना आप ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर ये कह दिया जाए कि आप औसत दौड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप ना ज़्यादा तेज दौड़ते हैं ना ज़्यादा कम दौड़ते हैं, यानी आप एवरेज हैं। जिसे मान लीजिए संख्या 5 और 8 का एवरेज ज्ञात करना है, तो जो औसत होगा वो क्या होगा? 5 से ज़्यादा होगा। वो क्या होगा? जो एवरेज होगा 5 और 8 के बीच में, वो क्या होगा? 5 से ज़्यादा होगा और 8 से क्या होगा? कम होगा। यानी 5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, वही औसत होगा। औसत के लिए फार्मूला होता है, औसत के लिए फार्मूला होता है सम बाई नंबर, यानी संख्याओं का योग बटे संख्या। यानी मान लीजिए संख्या x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn है, तो क्या होगा? संख्याओं का योग बटे नंबर यानी संख्या। ये क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपको एवरेज ज्ञात करना है 20, 22, 20, 22, 28, 15, 18 और 12, इसका एवरेज ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? टोटल नंबर का योग करेंगे और उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए तो 20 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया और 12 हो गया। टोटल संख्याओं का योग कर दिए। टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर टोटल होगा 115/6, 115/6 होगा। इसको टोटल जोड़ेंगे तो 115/6 होगा। एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? लगभग 19.16 के आसपास आएगा। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग पर और जोर लगाइए। इसको मान लेते हैं जो इसका एवरेज होगा दूसरे विधि से समझिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम मान लेते हैं इसका एवरेज जो होगा वो 20 होगा। मानते हैं जो ये संख्या है इसका एवरेज क्या होगा? 20 हो गया। माना इसका एवरेज 20 होगा। आप कहेंगे कैसे 20 होगा? इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे 20 होगा। क्या करेंगे? जो 20 है, 20 से कितना 20 के बराबर है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। ये 20 से क्या है? बराबर है, यानी 0 लिख देंगे। ये 20 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो प्लस का 2 हो गया। ये 20 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, यानी प्लस का 8 हो गया। ये 20 से कितना कम है? 5 कम है, यानी माइनस का 5 हो गया। ये 20 से कितना कम है? 2 है, यानी माइनस का 2। और ये 20 से कितना कम है? 12 है, यानी ये कितना होगा? माइनस का 8। अब देखिए +8 से माइनस -8 कैंसिल हो गया, +2 से +2 कैंसिल हो गया। कितना माने थे? 20 माने थे, 20 माने थे। और कितना बचा? माइनस का 5, यानी माइनस का 5 कर दिए। टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी बटे 6 कर दिए। इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 120 - 5/6, यानी कितना हुआ? 115/6। देखिए उतना ही आंसर आया, यानी इसका एवरेज कितना होगा? 19.16। ये शॉर्ट मेथड है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एवरेज का बेसिक देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का
औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, फर्स्ट 1 प्लस n बाई 2। इसको कैसे याद करेंगे, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जैसे ये निकालना है, प्रथम 3 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 3 तक के प्राकृतिक संख्याओं को, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। इसका औसत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या है फार्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी 1 प्लस 3 बाई 2, यानी कितना होगा, 3 1 4 बटे 2, यानी क्या होगा, 2 होगा। यानी प्रथम 3 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो गया, 2 हो गया। अगर ऐसे बेसिक से सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई कितना नंबर है, 1 2 3, यानी संख्याओं का योग बटे संख्या 3 हो गया। 3 2 5 1 6, यानी 6 बटे 3 बराबर 2। देखिए उतना ही आ गया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 प्लस 10 बटे 2, यानी 11 बाई 2, यानी कितना होगा, 5.5। ऐसे ही ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 प्लस 50 बाई 2, यानी 25.5। ऐसे ही कहा दिया जाए, प्रथम 50 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत, तब क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 50 बटे 2 करेंगे। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 n तक जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड होता है, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 डॉट डॉट n तक जाता है, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। इन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये क्या होगा, प्रथम 50 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 0 प्लस 50 बटे 2, यानी कितना होगा, 25 होगा। यहाँ ध्यान देना होगा कि पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1। जैसे क्वेश्चन है, प्रथम 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होंगे, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या, सम किससे स्टार्ट होता है, 2 से, 2 4 और 6 होगा ना। इसका औसत क्या होगा, फार्मूला क्या बताए थे, n प्लस 1, यानी कितने संख्या है, 3 है ना, 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 4 होगा। बेसिक से देखिए, 2 प्लस 4 प्लस 6, टोटल नंबर कितने हैं, 3, कितने होंगे, 6 4 10 2 12 बटे 3, यानी 4। प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना निकला, 4 निकला। ऐसे ही क्वेश्चन में कह देगा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 होगा,
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? n+1 यानी 51 होगा। दूसरे टाइप आते हैं लगातार। जैसे ये क्वेश्चन होगा, लगातार 50 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 तक के, जैसे इसी में दूसरे टाइप पूछ देंगे लगातार में। जैसे लगातार 98 ले लेते हैं। लगातार 98 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा? 2 से, 4 से, 6 से, डॉट 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 कितना? 98 तक लेना है। अगर इस टाइप के पूछ दे लगातार 98 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट 2 + 98/2 कितना होगा? 100/2 यानी 50। लगातार 98 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50। अगर ऐसे ही कहा दिया जाए लगातार 200 तक के प्राकृतिक संख्याओं, लगातार 200 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहला संख्या क्या होगा? 2, 2, 4, 2 होगा। सबसे लास्ट कितना है? 200 तक। लास्ट कितना है? 200 तक बटे 2 कितना हुआ? 202/2 कितना हुआ? 101। यानी लगातार 200 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना निकला? 101। ऐसे ही ज्ञात कीजिए लगातार 51 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। लगातार 51 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? सबसे पहला संख्या क्या होगा? 2। सबसे लास्ट का संख्या क्या होगा? 51 तो सम संख्या है नहीं, 51 क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या होगा? 50/2 कितना होगा? 52/2 यानी क्या हुआ? 2 दूनी 4, 2 छके 12 कितना होगा? 26 होगा। ये क्या है? लगातार 51 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसके लिए फार्मूला क्या था? लगातार n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला क्या था? लगातार n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला क्या था? 2 + n/2 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट/2। 2 क्योंकि जो सम संख्या होते हैं वो 2 ही से स्टार्ट होते हैं ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट/2। ये क्या है? लगातार n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n होता है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 होगा। प्रथम 3 विषम संख्या क्या होंगे? प्रथम 3 विषम संख्या क्या होंगे? 1, 3 और 5। 1, 3, 1, 3 और 5 प्रथम 3 विषम संख्या होंगे। इसका औसत क्या होगा? कितनी संख्या है? 3। 1, 2, 3 यानी n होता है। फार्मूला क्या है? n होता है यानी क्या होगा? 3। बेसिक से देखिए, इसका योग कीजिए, यानी औसत का एवरेज क्या होता है? योग बटे नंबर, यानी 1 + 3 + 5 बटे जो टोटल नंबर कितने हैं? 3 कितने होंगे? जोड़ेंगे तो 9/3 यानी 3। ये क्या है? प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। कितने आए? 3 आए। अगर ऐसे ही कहा दिया जाए प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? 10 होगा। ऐसे ही कहा दिया जाए प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?
कितना होगा 50 होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम n तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा 1 + n/2। 1 + n/2 क्वेश्चन में पूछ दिया जाए प्रथम n तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या होगा 1 + n/2। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का दिया जाए, क्वेश्चन क्या है 50 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सबसे पहले 50 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहला संख्या क्या होगा a, सबसे लास्ट संख्या क्या होगा 50 तो विषम संख्या है नहीं, क्या है 49 हो गया बटे 2, यानी कि जोड़न कितना होगा 50/2, यानी कितना हुआ 25 हो गया। ये क्या है 50 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दूसरा क्या है 5 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहला संख्या क्या होगा 1 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा लास्ट संख्या 5 होगा बटे 2, यानी 6/2, यानी कितना होगा 3। 5 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा 3 होगा। 5 तक के विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होंगे 5 तक के विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होंगे 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। सेकेंड मेथड से अगर सॉल्व करें बेसिक से तो क्या होगा 1 + 3 + 5/3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, यानी 9/3, यानी कितने आएंगे 3। बेसिक से भी उतने ही आएंगे। यानी क्या है प्रथम n तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ दिए तो क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी विषम जो प्राकृतिक संख्या है वो किससे स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या होगा 1 + n/2 होगा। ये क्या है 50 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे ज्ञात कीजिए, ऐसे ज्ञात कीजिए 101 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होगा सबसे पहले संख्या क्या होगा 1, सबसे लास्ट क्या होगा 101/2, कितना होगा 102/2, यानी 2 × 5 = 10 51। क्या होंगे 101 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा 51 होगा। ऐसे ही अगर कह दिया जाए 106 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या होगा सबसे पहला संख्या क्या होगा 1 हो गया, 106 तो विषम प्राकृतिक विषम है नहीं, क्या होगा 105 को लेंगे बटे 2, यानी क्या होगा 106/2, क्या होगा 2 × 5 = 10 2 × 3 = 6, यानी कितना आएगा 53 एवरेज आएगा। अगला कंसेप्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है n + 1 × 2n + 1/6। ये क्या है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये जैसे मान लीजिए ये पूछ दिया जाए कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन हो जाए प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या क्या होंगे क्या होगा। इसके लिए फार्मूला क्या है n + 1, n टोटल नंबर कितने 4 है ना, 4 + 1 फिर 2n + 1, यानी
4 इंटू 2 प्लस 1/6 यानी क्या होगा 5 इंटू 4 दूनी 8 है 9/6 किससे काटेंगे 3 दूनी 6 3 तिरिके 9 यानी 15/2। इसका आंसर कितना आएगा 7.5 यानी प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा 7.5 होगा। इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए। अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा प्रथम 4 प्राकृतिक क्या होंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एवरेज का फार्मूला क्या है संख्याओं का योग बटे संख्या यानी 1 + 4 + 9 + 16 बाई कितने टोटल नंबर है 4 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 4 1 5 9 14 6 20 10 30/4। इसको भाग देंगे तो कितना होगा 4 7 28 4 5 20 यानी 7.5। बेसिक से भी उतना ही आएंगे आंसर। ये क्या है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। क्या होता है फार्मूला n + 1 इंटू 2n + 1/6। अब अगला इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टाइप है कुछ कर दीजिएगा। अगला टाइप है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसके लिए फार्मूला क्या होता है n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसके लिए फार्मूला क्या होता है n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। जैसे ले लीजिए प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। ये क्या है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन है। ये क्या फार्मूला n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बाई n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 है। क्या होंगे n कितने 1 2 3 4 है 4 इंटू 4 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 क्या होंगे 4 4 1 और 1 कितना होगा इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 4 से 4 कैंसिल किया यानी कितना हुआ 25। क्या है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना है 25। क्या है फार्मूला n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। टोटल नंबर कितने हैं 4 है 1 2 3 4 है तो 4 पहले लिख लिए फिर 4 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4 कितना आंसर आएगा 25 होगा। इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए। अगर बेसिक फार्मूला भी लगाते हैं तो क्या होगा 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा 2 का क्यूब 8 हो गया 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64। इसको जोड़ेंगे 1 + 8 + 27 + 64 बाई टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा कितना आएंगे 100 आएंगे 100/4 कितना है 25 यानी बेसिक से भी इसका एवरेज कितना है 25 का है। ये क्या था फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4।